फ्रेंड्स, नए साल में पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अब इसके लिए आरबीआई नई व्यवस्था लागू करने वाला है। नए नियम के तहत आने वाले साल में डेबिट और क्रेडिट कार्ड में पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव हो जाएगा। इस नियम के तहत आरबीआई आपके कार्ड को एक टोकन नंबर देगी जिसे टोकनाइजेशन कहा जा रहा है। इसी टोकन के जरिए ग्राहक पेमेंट कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोकनाइजेशन क्या है, आरबीआई का नया नियम क्या है, इस नियम को लागू करने का उद्देश्य क्या है और इस नियम का ग्राहकों के ऊपर क्या असर होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। फ्रेंड्स, टोकनाइजेशन के तहत ग्राहक के कार्ड के वास्तविक डिटेल को एक यूनिक कोड टोकन में बदल दिया जाता है। इस टोकन का इस्तेमाल करके ग्राहक किसी थर्ड पार्टी ऐप, क्विक रेस्पॉन्स क्यूआर या पॉइंट ऑफ सेल पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आरबीआई के नए नियम के अनुसार ग्राहकों को हर बार किसी भी वेबसाइट से चेकआउट पर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को दर्ज करने होंगे, क्योंकि उनके कार्ड की डिटेल्स अब इन प्लेटफॉर्मों पर सेव नहीं की जाएगी। हालांकि ऐसे में हर ट्रांजैक्शन में कार्ड डिटेल्स ऐड करने की परेशानी से बचने का एक तरीका टोकन के माध्यम से हल किया जाएगा। टोकनाइजेशन आपके कार्ड के डिटेल्स के लिए एक यूनिक एल्गोरिदम जनरेटेड कोड या टोकन है। टोकन ग्राहकों को कार्ड के डिटेल्स को उजागर किए बिना इन प्लेटफॉर्मों पर आसानी से पेमेंट करने की अनुमति देगा। फ्रेंड्स, यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। इसके तहत 30 जून 2022 से ग्राहक दूसरे किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कार्ड डिटेल्स सेव नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन लेन देन के लिए ग्राहकों को हर बार ऑर्डर देने पर अपने कार्ड की डिटेल्स दर्ज करानी होगी। प्रत्येक ऑर्डर में कार्ड विवरण दर्ज करने की परेशानी से बचने के लिए ग्राहक अपने कार्ड को टोकन कर सकते हैं। कार्ड धारक को अपने कार्ड की डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करनी होती है। पहले ऐसा करने से यूजर को कार्ड का डेटा इन वेबसाइट या ऐप पर सेव करना होता था, जिसके चोरी होने का डर लगा रहता था। टोकन सर्विस ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी। इसे लेने के लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकेगा और ना ही बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी द्वारा अनिवार्य रूप से इसे लागू किया जा सकेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि टोकन कार्ड से ट्रांजैक्शन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के जरिए उपलब्ध होगी। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर बाद में इसका विस्तार अन्य डिवाइस के लिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड के टोकनाइजेशन और टोकन व्यवस्था से हटाने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही किया जाएगा। आरबीआई के टोकनाइजेशन सिस्टम का उद्देश्य आपके पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित करना है। इसमें आपको भुगतान के लिए अपने एटीएम कार्ड की पूरी डिटेल्स नहीं देनी होती, बल्कि इसके लिए एक विशेष टोकन देना होगा। हालांकि कार्ड देने वाली कंपनियां इन सेवाओं के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर से टोकन सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन इस टोकनाइज्ड पेमेंट सिस्टम में भाग लेने वाली सभी कंपनियों को रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह उठता है कि क्या ग्राहक को किसी तरह की फीस देनी होगी? तो यह सर्विस आपको बता दूं मैं पूरी तरह फ्री है। कार्ड प्रोवाइडर्स कंपनियां इसके लिए उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूल सकेंगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि कार्ड के लिए टोकन सेवाएं शुरू करने से पहले ऑथराइज्ड कार्ड पेमेंट नेटवर्क को निश्चित अवधि में ऑडिट प्रणाली स्थापित करनी होगी। फ्रेंड्स, क्या सर्विस हर ग्राहक के लिए कंपलसरी होगी? जी बिल्कुल नहीं। टोकन सर्विस ग्राहकों के इच्छा पर निर्भर करेगी। यूजर्स को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस सर्विस के लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं कि ग्राहकों को इसका सीधा फायदा कैसे होगा। ग्राहकों के पास खुद को कॉन्टैक्टलेस क्यूआर कोड या इन ऐप परचेज जैसी किसी भी सर्विस के लिए रजिस्टर या डी रजिस्टर करने का अधिकार होगा। टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन के माध्यम से होने वाले लेन देन के लिए ग्राहक हर ट्रांजैक्शन की लिमिट के साथ साथ डेली ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय कर सकते हैं। इसके बाद तय लिमिट से ज़्यादा का लेन देन नहीं हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड पेमेंट कंपनी के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां दे रखी है। ग्राहक के ऑथेंटिकेशन डिवाइस मोबाइल या टैबलेट के खो जाने पर तुरंत कंप्लेन कराया जाए ताकि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को रोका जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा, टोकन सिस्टम के तहत होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड पेमेंट कंपनी को जिम्मेदार माना जाएगा। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कौन कौन से बैंक कार्ड टोकनाइजेशन में शामिल हुए हैं।
अभी जो इसमें शामिल हुए हैं उनमें से SBI, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI कार्ड, फेडरल बैंक डेबिट कार्ड्स बैंक एंड HSBC इंडिया क्रेडिट कार्ड बैंक्स शामिल हैं। गूगल पे अपने SBI समेत कई बड़े बैंकों के साथ मिलकर कार्ड टोकनाइजेशन सुविधा को प्रारंभ किया है। इस सुविधा की मदद से यूजर्स अपने फ़ोन से जुड़े डिजिटल टोकन के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने में सक्षम हो पाएंगे। इससे डिजिटल टोकन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। साथ ही अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके।